कुंदनपुर नाम की राजधानी थी और कुंदनपुर में महाराज भीष्मक राज करते थे। महाराज भीष्मक के आंगन में 5 बेटा थे, रुकम, रुकमंगल, रुकमेश और रुकमबाहु, रुकमरथ, लेकिन बिटिया एक और नहीं थी। परीक्षित जी, महाराज भीष्मक कह रहे हैं विधाता तूने मुझे सब कुछ दिया लेकिन के बिटिया नहीं दी। हमने ये सुना है अगर जमाने में संसार में आए हो, अगर तुमने बिटिया के हाथ पीले ना करे, तुमने अपने आंगन में कन्यादान नहीं लिया तो आपका जीवन सफल नहीं है। माता बहनों, एक बेटी का होना घर में बहुत जरूरी है। और परीक्षित जी, जिस घर में ये हमारी बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वह घर की रौनक कुछ अलग होती है। जिस घर में हमारी बहन बेटियां ना हो, उस घर में रौनक, सुंदरता नहीं आती, सजावट नहीं होती है। महाराज भीष्मक विचार कर रहे हैं विधाता तुमने मुझे 5-5 बेटा दिए, एक बिटिया नहीं दी, एक लली दे दे। परीक्षित जी, जीवन में घर में कन्यादान लेना बहुत जरूरी है। बेटी के पैर पूजना, हाथ पीले करना बहुत जरूरी है। और एक विधान इसमें भागवत में यह भी लिखा है, जिसके घर में बेटियां ना हो तो वो एक भागवत करा दे, तब कल्याण है। अगर बेटी की शादी करते तो बेटी की शादी करना एक कथा कराना बराबर है। और जाके 4-5 बेटियां हैं तो बाकी 4-5 भागवत तैयार है। भाई भागवत करने से क्या मतलब है? वह लाखों का पुण्य मिलता है, लेकिन जिसके बेटियां नहीं है वो अवश्य भागवत कराएं। लेकिन परीक्षित जी, अब तो बेटी ने शादी की रीत बदल गई। भागवत में ये लिखा है डॉक्टर साहब कि लड़की का मंडप आंगन में गड़ना चाहिए, दामाद के पैर आंगन में पड़ने चाहिए। माता पिता जाकर जब कन्यादान ले तो अपने आंगन में बैठ गए। लेकिन बरियो मैया बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे जमाने में अच्छे नियम थे, अब हमारे जमाने में नियम बड़े उल्टे हुए। अब तो मड़ो बरियो उखाड़ के पीपा में धल्लो जा तो लेके चलो। कहाँ अनुमान लगाओ माता बहनों, अरे हम 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, हमारे घर में दीपक नहीं जलता और दूसरे को द्वार तो ढंग से सजाओ जाता है गेस्ट हाउस। अरे बाहरे संस्कृति, बाहरे जमाना, घर का कल्याण नहीं है। जब तक दामाद के पैर घर में नहीं पड़ते वो घर पवित्र नहीं होता। ये भागवत कह रही है। हमारे बुजुर्गों ने जो नियम बनाए कोई छोटे मोटे नियम नहीं है, लेकिन हम जैसे नौजवान वो नियम चलने नहीं देते। हमारे बुजुर्गों का जो कहा हुआ है, जो बुजुर्ग कहते हैं उन पे जो लोग चलते बाकी भी धोखा नहीं खाते। महाराज भीष्मक कह रहे हैं विधाता एक बिटिया दे दे, बगैर बेटी के घर सुना है, हमारा जीवन भी अधूरा है। तो भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर, मांगो, मांगने के दिल से मांगो। एक समय महाराज भीष्मक जा रहे थे, ये कोई दूर की बात नहीं है, आपके जिला पहले इटावा में था, अब औरैया में है, जिसे कहते हैं कुदरकोट। पहले था कुंदनपुर, अब कुदरकोट है। हम घूम आए, देखा है, अभी मंदिर बना बहुत बढ़िया। और जो महाराज भीष्मक ने शिवलिंग की स्थापना कराई थी, जैसे तुमने अपने घर करवाई है परसों, ऐसी अभी वो मंदिर बना है। तो रोज सुबह उठ करके जलाना अर्घ देते थे भोले बाबा को। तो महाराज भीष्मक जा रहे थे सुबह सुबह के समय, तो तालाब में क्या देखी, एक पुष्प के ऊपर के बिटिया खेल रही है। और जब बिटिया तो महाराज भीष्मक बड़े खुश हो गए। बारे विधाता, अरे बुजुर्ग हमारे कहते हैं जब भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बारे वाह, लेकिन समझने की बात है, कथावाचक कई कह देते हैं दिलीप भैया कि जन्म लिया, देवी देवता कोई जन्म नहीं लेते, देवी देवता हमेशा प्रकट होते हैं। देवी ने आज प्रकट अवतार लिया, मैया रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार हैं। आहा, और जिस समय जब जन्म अवतार हुआ है, अरे प्यारे भक्तों, उसी समय महलों में देवर्षि बाबा का, नारद का आगमन हुआ। और नारद बहुत बड़े विद्वान थे, पत्तरा में, हस्तरेखा में। जैसे नारद देखो, महाराज विष्णु बोले बाबा जी ऐसो करो, तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो, लेकिन बिटिया के दिन दशा देखो, बिटिया को नामकरण संस्कार करो और जाओ और बता दियो बिटिया को ब्याह कहाँ है। नारद बोले चिंता पहले लगी, पैदा ना हो पाई।
अब बात तो सही है, जिस घर में हमारी बहनें आ जाती हैं, बेटियां आती हैं, माता पिता को उसी दिन से चिंता लग जाती है। और जिसको चिंता नहीं लगती, मैं बात सच कहता हूं, उनका घर कभी सफल नहीं होता। जिस दिन से बहन बेटियां तुम्हारे घर में बेटी आ जाए तो आपको चिंता योग्य बात होनी चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा खर्चा करते हो वो बंद कर दो, ऊंच नीच चलते हो, अपनी बेटी को देखते वो कदम चलना बंद कर दो, आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बेटियां बहुत कुछ सिखाती हैं। इन बेटियों से हमारा ताज है, हमारे सिर का मस्तक ऊंचा है, हमारे भारत देश का गौरव ऊंचा है। नौजवानों, जिस समय बेटी का जन्म घर में हो जाए तो बाप को जो कदम उल्टे उठते हैं वो बंद कर दे, कल्याण तभी है। आज बाबा नारद से कहा कि बाबा नारद ने कि देखो बिटिया को नाम रखो, ऐसा नाम रखियो जो सब लोग ले लें, सब लोग ले लें। तो बाबा नारद ने सोना राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोची बात अलग नौरे के नाम धर दियो। साथी बाती लखनऊ के नाम धर दियो, साथी बाती लखनऊ के नाम धर दियो। नारद बोले हैं, हे महाराज भीष्म, तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, अरे ये देवी का अवतार है, देवी का। सुनो, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? रुक मिल जा तो नाम सिद्ध तब नाम देव ने पियो, देव ने पियो। कुछ सुन भाई, रुक मिल जा तो नाम, रुक मिल जा तो नाम सिद्ध तब नाम देव ने पियो, देव ने पियो। और ये भगवान के दरबार में 101 रुपए श्रीमान रामवीर राजपूत महलई से और 101 रुपए शीश राम दिवाकर भैया महलई से, 101 रुपए रोहित राजपूत महलई से। ये भक्त आज भगवान की पावन कथा अंतिम दिन की विदाई के रूप में मुझे भेंट कर रहे हैं। कामना करते हैं भोले बाबा से, भगवान ठाकुर जी महाराज से मनोकामना पूर्ण होती रहे, भैया के भंडार भरे रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज क्या नाम रखा बाबा नारद ने, क्या नाम रखा? रुक्मिणी। रुक्मिणी ही नाम क्यों रखा? रुक्मिणी नाम क्यों रखा बताओ? कईयों कथन रहा था। रुक्मिणी की मां का क्या नाम था? रुक्मिणी की मां का नाम था रुकमंगलमती। अब मैया के जब गोत्र में लाया है तब नाम रखा बिटिया का रुक्मिणी। माता बहनों आ जाओ, कल नाम रखे जाता, चिंकी पिंकी रिंकी और लड़का टिंकू पिंकू बस ठेला टिंकुआ खुशबू। हाँ देखो खुशबू। अब जब क्या बताओ, जब खुशबू बुढ़ापो है तब कहो खुशबू। अब खुशबू डरी में खटिया तब खुशबू दिए फिर क्या हो महाराज? बदबू। अरे ऐसे नाम रखो जिनके नामों के पीछे भगवान का नाम लगा हो। हैं? राम कुमारी, हमारी दादी का नाम तो राजकुमारी, कितना सुंदर नाम था। हैं? राम बेटी श्री देवी,
देवियों के नाम आते हो। महाराज भीष्मक आंगन में रह रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़ा आनंद से जीवन बीत रहा है। पर जी एक बात याद आ गई, एक मैया के 4 बेटियां थी, 4 बेटियां। पर जी अब जा देखो 4 बेटियों के नाम कैसे थे। आज हम तुम्हें सुना रहे हैं एक समय का जिक्र, एक अम्मा के 4 बेटियां थी विजय भैया। और जब देखो कि अम्मा ने अपनी बिटिया के नाम कैसे रखे। एक बिटिया की शादी कर दी तो बिटिया के घर से भी ससुराल में घूमन आए, और परची ससुराल में उसमें खातिरदारी ज्यादा होती, दमाद की होती कि ना होती। तो दमाद को जब बात देखो है मैया ने, तो मैया ने आवाज लगाई अपनी बिटिया को। पहली बिटिया बोले, ओ बिटिया मेरी बात सुन, तेरे जीजा आए। बोले हाँ मैया। तो कैसे आवाज लगी, क्या नाम है, तो ध्यान से सुनो। कि तेरे जीजा आई गए और द्वार लली खटिया ले तेरे। तेरे जीजा आई गए द्वार लली चूड़ी खटिया ले। दमाद कान लगे, अम्मा टूटी खटिया को का होए। तब तक का दे के परच जी साली साहिबा, अरे भैया नई निवारो पल का भरो लेके चली आई। उनने पूछी अम्मा तुमने की टूटी खटिया। अबे कह रही है टूटी खटिया ना मेरी बिटिया को नाम है टूटी। अब जब बैठने को भाई तो अम्मा ने हाथ तो पकड़ लो, ले ऐसे ना। जो कही है कि हमारे यहाँ दमाद ऐसे ना बैठे। बोले कैसे बैठे था, तो दूसरी बिटिया को आवाज लगाई। कैसे लगाई सुनो। ओ बिटिया कि तेरे जीजा जाए रे और बैठन लली न तो फटी दरी ले तेरे। ओ बिटिया तेरे जीजा आए रे बैठन लली न फटी दरी ले। रुक जाओ ऐसे ही बैठी है, फटी दरी का होया है। तब तक का देगी साली साहिबा नई पन्नी पैक। अम्मा तुमने कोई फटी दरी, कोई लला सिर रही है, बिटिया को नाम है। सोचो जब कलियुग में नाम। अब जब बैठे रहे हाल चाल भैया नंबर आओ खेबे जी कि दमाद भूखे हुए चल के आए बहुत दूर तक। अच्छा चलो चलो। तो उनने तीसरी बिटिया को आवाज लगाई। कैसे लगाई सुनो। ओ बिटिया अरे तेरे जीजा आए रहे और खान लली सड़ी पूरी ले तेरे जीजा आई रहे खान लली सड़ी पूरी ले। दमाद कहाँ लगे हो अम्मा। अरे अब तुम्हारी के समय अब जब बरौली पुरी समोसा खाए के आई भूख बनाए लगे। अब मैं का देखो भैया साली साहिबा अरे फूली फूली पूरी लेके आई। और जब आई तो दमाद पूछने लगे मैया तुमने कही थी कि सड़ी पूरी। ये पागल हो गए, पूरी सड़ी ना जब बिटिया को नाम है
सड़ी। अब जब दमाद चलवे को भाई परिचित जी, अब चौथी बिटिया को समय आओ। चौथी बिटिया को नंबर आओ तो आज जब दमाद चलवे को भय है, जब चलवे को भय तो कहीं रुक जाओ, हमारे यहाँ दमाद ऐसे ना जाते। बोले कैसे जाते? अरे पैदल ना जाए, दमाद को इज्जत से बेचे। तो चौथी बिटिया को आवाज लगाई, ओ बिटिया अरे तेरे जीजा जाई रहे घर लली पिंचर साइकिल ले